नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 6 अकोमोडेशन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस जो हैं 5 तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन 6 क्या बताता है। इसमें बताया गया है जो विधि विरुद्ध प्रभार होंगे ना तो उनका दावा किया जाएगा और ना ही वे प्राप्त किए जाएंगे। जो सेक्शन 5 देखा था हमने अकोमोडेशन का, उसमें बताया था कि जो मकान मालिक है वो विधि विरुद्ध प्रभार का ना तो दावा करेगा ना भी प्राप्त करेगा। और यहाँ पर बताया गया है जो टेनेंट है ना वो दावा करेगा ना वो प्राप्त करेगा। ठीक है, विधि विरुद्ध प्रभार का ना तो दावा किया जाएगा और ना ही वे प्राप्त किए जाएंगे। पहला इसमें ये बताया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मतलब जो मानक भाड़ा है उससे ज़्यादा ना तो दावा किया जाएगा, ना कोई मतलब दावा करेगा और ना उसे कोई प्राप्त करेगा। पहली बात तो ये बात बता दी गई है। फिर इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान की किराएदारी या उप किराएदारी दिए जाने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की किराएदारी या उप किराएदारी दिए जाने या उसे नवीकरण करने के लिए या उसे चालू रखने के फलस्वरूप ना तो प्रीमियम पगड़ी ना ही राशि का संदाय का दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा। इसमें जो इसका प्रीमियम पगड़ी मतलब किराएदारी या उप किराएदारी या उसका नवीकरण करने के लिए प्रीमियम पगड़ी का ना तो संदाय किया जाएगा और ना ही उसे दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा। आगे बात बढ़ते हैं तो इसका जो बी क्लॉज है वो बताता है कि अग्रिम भाड़े के रूप में यदि आरसीए है, आरसीए से बिना पूछकर अग्रिम भाड़े के रूप में ऐसी राशि के जो ऐसे स्थान के 1 मास के भाड़े से अधिक हो, संदाय का भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मतलब यदि जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी है इसकी इच्छा के बिना, इसकी आज्ञा के बिना सिर्फ 1 महीने का रेंट जो है वो एडवांस दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, यदि आरसीए की परमिशन नहीं ली जाती है तो आप सिर्फ 1 महीने का रेंट मकान मालिक को दे सकते हैं और कोई मकान मालिक 1 महीने का रेंट ही प्राप्त कर सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। अब ये जो थर्ड क्लॉज है इसमें बताया गया है, अभिधारी या अभिधारी की ओर से कोई कार्य करने के लिए तत्परित किसी अन्य व्यक्ति या उप अभिधृति के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी ऐसे स्थान की यथास्थिति अपनी अभिधृति या उप अभिधृति के त्याग, अंतरण या समुन्निवेशन के प्रतिफलस्वरूप किसी संदाय या दावा करे या कोई संदाय प्राप्त करे। इसमें बताया गया है कि यदि कोई अभिधारी है, मतलब यदि कोई किराएदार है या उप किराएदार है, वो उस जगह को छोड़ने के लिए किराएदारी या उप किराएदारी पर रह रहा है तो उस जगह का त्याग के लिए, अंतरण के लिए या समुन्निवेशन के लिए रीअसाइन करने के लिए ना तो क्या करेगा, प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार का संदाय प्राप्त दावा नहीं करेगा, ना ही उसे प्राप्त करेगा। ठीक है, इसमें बताया गया है। फिर इसमें अभिधारी भी नहीं कह सकता कि पैसा दो मुझे तभी मैं तुम्हारी ज़मीन छोड़ूंगा या ऐसा कुछ पैसा नहीं मंगा सकता है। मानक भाड़े से ज़्यादा ना तो देना होगा ना लेना होगा, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये बताया गया है, ये जो 4th क्लॉज है इसमें बताया गया है, इस धारा में कि कोई बात किसी ऐसे संदाय को जो किसी करार की किसी अधीन व्यक्ति किसी भूस्वामी को उसकी या उसके पट्टे पर ली गई है, पट्टे पर ली गई भूमि पर किसी संपूर्ण स्थान की या उसकी किसी शर्तों में से यह शर्त होगी कि वह भूस्वामी, इसमें यह बताया गया है कि जो किराएदार रहता है, ठीक है, अगर किसी स्थान का भाग, कोई स्थान का संपूर्ण स्थान की या उसके किसी भाग के निर्माण के लिए, मतलब कोई संपूर्ण भाग बनना है, किसी स्थान का कोई भाग बनना है, कोई स्थान बनना है या उसका कोई भाग बनना है, उसके निर्माण के लिए पैसे लिए जाते हैं। यदि कोई कहता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपका कोई निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब आप अपना घर बनवा रहे हैं जिसमें आप किराए से देंगे कमरे, तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे अपने कमरे दे दीजिएगा, और तो आप कहते हैं ठीक है मैं दे दूँगा। तो मैं कहती हूँ, तो आप कहते हैं कि पर मुझे ये निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो आप मुझे पैसे दे दो, तो फिर मैं आपको ही किराए पर दे दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पैसे दे देती हूँ, पर मैं कितना किराया दे सकती हूँ तो उसकी बात ये बताता है, उसका आंसर देता है कि मैं ये वाला क्लॉज कि मैं सिर्फ आपको सिर्फ 5 वर्ष तक का किराए की रकम आप ले सकती हैं और मैं दे सकती हूँ, और जो किराए की रकम दी जाएगी वो 5th क्लॉज में बताया गया है, वो भाड़े का अग्रिम भाड़ा समझा जाएगा। मतलब यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है या उसके किसी भाग का निर्माण कार्य है तो उसके लिए सिर्फ 5 वर्ष तक का एडवांस लिया जा सकता है।
इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, और ये जो लिया जाता है ये अग्रिम भाड़ा कहलाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।